नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम लेसन 9 डिब्बे और स्केच यानी बॉक्सेस एंड स्केचेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने मैप्स के बारे में जाना, नक्शे को देखा कि हम किसी वास्तविक स्थान को किसी नक्शे में किस प्रकार देख सकते हैं, इसे हमने भली भांति जाना है। तो बच्चों, आज हम डिब्बे बनाना सीखेंगे। डिब्बे? हैरान हुए ना? हाँ बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग काम भी करना चाहिए। बच्चों, जब आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वो मिठाई कुछ इस प्रकार के डिब्बे में पैक करके देता है ना। तो पहले मुझे बताओ, ये डिब्बे की शेप कौन सी है? बताओ। शाबाश, ये है घनाभ, क्यूबॉइड। हमने शेप्स के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब बच्चों, इस डिब्बे को हम खुद भी बना सकते हैं। आप अपने पेज नंबर 201 पर देखो। 201 पर दिए गए जो चित्र है उसे काटे जाने वाले पृष्ठ का हम उपयोग करेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको उस पृष्ठ पे जो दे रखा है चार्ट, मैं उसे काटने के लिए आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। आप उसे ट्रेसिंग पेपर के द्वारा एक चार्ट पर इस डिज़ाइन को उतार सकते हैं। तो कुछ वो डिज़ाइन इस तरह से आएगा, इस तरह से। अब बच्चों, हम अब इस तरह की जो ये शेप्स है, इससे हम डब्बा कैसे बनाएंगे, आओ हम इसे सीखते हैं कि इससे हम डब्बा कैसे बनाएं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास इस तरह से कुछ गैप भी दे रखा है दोनों तरफ। तो आपने क्या करना है, आओ बनाएं। पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये पोर्शन है इसे आराम से मोड़ते हैं। जो भी आपके पास ये मुड़ा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे पहले अच्छे से इस तरह से मोड़ दें और अच्छे से प्रेस करें ताकि इसकी क्रीज अच्छे से बन जाए। इस तरह से हर इस गत्ते के प्रत्येक पार्ट को, जो भी आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है, उस तरह से प्रेस करें। अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और ये वाला जो पोर्शन है वो इस गैप में डाल देंगे। ये वाला पोर्शन भी इस गैप में, ऐसे ही इसे भी और इसे भी। और ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे भी इसके बीच में डालेंगे। तो देखो बच्चों, ये बन गया ना एक प्यारा सा बॉक्स यानी कि डब्बा। तो चलो आप भी अब इसे खुद बना के देखो। स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में भी कुछ इस तरह की शेप दे रखी है और लिखा है कि इस आकृति से डिब्बा बनता है और कौन सी आकृतियाँ डिब्बा बन सकता है, आकृतियों से डिब्बा बन सकता है। तो पहले देखते हैं कि इससे हम डिब्बा कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों देखो, आपको ये डॉटेड जो लाइन है इसे आप मोड़ें, वहाँ से मोड़ें जहाँ पे भी आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है। मैंने इस टुकड़े को इस तरह से वहाँ से मोड़ दिया है जहाँ पे भी मुझे डॉटेड लाइन यानी कि बिंदु रेखा दिख रही है। अब मैंने इस तरह से इसे मोड़ा, ऊपर से भी इस तरह से बंद किया और दोनों तरफ से इस तरह से बंद कर दिया। तो देखो ज़रा, ये दिख रहा है ना एक डिब्बे की तरह। तो हाँ, इस तरह की आकृति भी क्या बन सकती है, एक बॉक्स बन सकती है। तो आओ अब देखते हैं कि कौन कौन सी आकृतियाँ जो है वो बॉक्स बना सकती हैं। अब बच्चों, ये आकृति ए है। क्या ये जहाँ से भी हमारे पास ये बिंदु रेखा है, अगर हम वहाँ से इस आकृति को मोड़े तो ये क्या बॉक्स बना सकती हैं? तो चलो देखते हैं मोड़ के। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसे इस तरह से बंद करूं तो ये चारों तरफ से अच्छे से बंद हो रही है और एक बॉक्स के आकार की दिख रही है ना बच्चों? बना ना ये एक बॉक्स? हाँ। अब आपकी बुक में पेज नंबर 126 पे जो बी आकृति दिख रही है वो कुछ इस तरह की है। तो इसे भी
जहाँ पर भी बिंदु वाली रेखा है वहाँ से मोड़कर देखते हैं तो क्या ये बॉक्स बनता है। तो चलो मोड़ के देखते हैं। नहीं बच्चों, ये तो कोई बॉक्स नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या बॉक्स? नहीं, ये तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए ये आकृति बॉक्स नहीं बन सकती है। अब इस आकृति सी को देखते हैं। तो इसे अगर हम बिंदु वाली रेखाओं से मोड़ें, जहाँ जहाँ बिंदु रेखा बनी है, तो ये आकृति भी क्या है, एक बॉक्स बन रही है। दिखा बच्चों? देखो, ये आकृति पूरी एक बॉक्स बन रही है। अगर अच्छे से ये हम बंद करके देखते हैं तो ये आकृति बॉक्स बन गई है। अब इस आकृति डी को देखते हैं। चलो इससे पहले वहाँ से मोड़े जहाँ पर डॉटेड लाइन है, और जब मैंने इसे मोड़ा तो मेरे पास एक पोर्शन तो एक तरफ से खाली रह गया है और दूसरी तरफ से थोड़ा ये पोर्शन बढ़ गया है। तो ये बॉक्स तो नहीं बना और बंद बॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं बना। तो इसलिए आकृति डी जो है वो मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनती है। तो हमारे पास कौन कौन सी आकृतियाँ जो है डिब्बा बनी? ए और सी। स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 127 पर दे रखा है घन बनाना। घन यानी कि क्यूब। इसमें लिखा है कि एक वर्गाकार कागज की मदद से बुद्धा घन बनाना चाहता है। वो जानता है कि घन की हर सतह वर्ग होती है। घन की कितनी सतह होती है? तो पहले देखो बच्चों, घन क्या होता है। जो आपके पास एक लूडो का डाइस होता है वो एक तरह से घन होता है, जिसकी हर सतह में जितनी भी लाइंस है वो इक्वल होती है। जो इसकी लेंथ है, जैसे ये इक्वल है, तो ये क्या है, एक घन की आकृति है। अब हमने इस तरह की आकृतियाँ बनानी हैं जो आपके पास बुक में दे रखा है। तो क्या इन आकृतियों से घन बन सकता है? आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहले आपके पास कुछ इस तरह की आकृति दी है। तो क्या इस आकृति से घन बन सकता है? तो आओ जानते हैं। तो मैंने भी कुछ इसी तरह की आकृति यहाँ पे काट दी है, और इसकी जो हर साइड है, इसकी एक लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। जैसे ये वर्ग की तरह है ना, ये देखो ये वर्ग है एक तरह से। तो इसकी जो प्रत्येक साइड है वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसे मोड़ के देखती हूँ। हर जहाँ से भी ये डॉटेड लाइन मुझे दिख रही है, अगर मैं वहाँ से मोड़ती हूँ तो देखते हैं क्या ये घन बनता है। हाँ बच्चों, देखो ये एक तरह से डाइस की तरह बन गया है ना, इस तरह से तो बना। तो ये क्या बन गया, एक तरह से घन। तो हाँ, ये आकृति घन बन सकती है। अब हम दूसरी आकृति देखते हैं। अब इस तरह की आकृति से भी क्या घन बन सकता है? तो चलो इसे हम मोड़ के देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो इससे भी क्या है, बॉक्स यानी कि घन बन सकता है। अब हमने अपने आप से एक ऐसी आकृति लेनी है जिससे घन बन जाए। तो मैंने एक ऐसी आकृति ले ली है। अब देखते हैं क्या इससे घन बन सकता है। तो चलो बना के देखते हैं। इस तरह से मोड़ने पे मेरे पास ये आकृति घन बन जाती है, यानी कि बॉक्स। तो ये आकृति क्या है, घन बना सकती है। अब बच्चों, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसे मोड़ने पर घन ना बने। तो ये आकृति मैंने कुछ इस तरह से ले रखी है, और इस तरह से अगर मैं इसे किसी भी तरह से मोड़ूं तो ये घन नहीं बन पा रही है। तो इसलिए ये वाली आकृति घन नहीं बन सकती है। अब बच्चों, प्रश्न ये है कि घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों, सतह मतलब ये भी इसकी एक सतह है, ठीक है, और ये भी इसकी एक सतह है, ये भी इसकी एक सतह है। लेकिन एक सतह का क्षेत्रफल क्या है, मुझे पता है। जो घन का ये सतह है, इसकी जो एक लंबाई है वो होती है 1 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। एक तरह से ये वर्ग बन गया। तो इस एक घन का जो क्षेत्रफल बनेगा होगा वो होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी घन के एक सतह का क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।